महबूबा की लाश से लिपटकर लड़के ने क्या किया, देखे वीडियो में। महबूबा की लाश से लिपट फफक फफक कर रो पड़ा रोमेश। देखने वालों की आंखें भर आई, पर शव शमशान नहीं गया। मरने वाली दुल्हन बनी और दूल्हे की तरह सजा रोमेश। वही रोमेश जिस पर कुंजुम की हत्या का आरोप था। जेल से महज शादी करने के लिए वो कुंजुम के शव तक पहुंचा था। एक वादा था जो निभाया गया और फिर कुंजुम सदा सदा के लिए सबसे जुदा हो गई। 10 सालों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद रोमेश को बरी कर दिया गया। अब तो शायद ही किसी को याद हो रोमेश कुंजुम की प्रेम कहानी, लेकिन यह एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम टर्न नहीं है। कुंजुम बुद्धि राजा का 20 मार्च 1999 को रोमेश शर्मा के जय माता दी फार्म हाउस में कत्ल कर दिया गया था। उस समय रोमेश तिहाड़ की कैद भुगत रहा था। उस पर बहुत से आरोप थे। हालांकि जेल जाने से पहले रोमेश की पहचान एक सियासी व्यक्ति के रूप में ही होती थी। शान और शौकत और दौलत से भरपूर रोमेश की जिंदगी सबकी आंखों में चुभती थी। इलाहाबाद के एक मामूली किसान के बेटे रोमेश के पास हेलीकॉप्टर तक था। इससे ही उसके ऐश्वर्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आरोप यह है कि उसने चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था, लेकिन बाद में लौटाया ही नहीं। और कुंजुम, रोमेश और कुंजुम की मुलाकात चुनाव प्रचार के दौरान ही हुई थी। जल्द ही दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। रोमेश ने कुंजुम को दिल में एक कोठी दिला दी। दोनों बिना शादी के साथ रहने लगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दुबई में आने वाली एक फोन कॉल सुनी और रोमेश शर्मा को अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम से रिश्तों की बिना पर धर दबोचा। अब दोनों दूर थे, कुंजुम बाहर और रोमेश जेल में, लेकिन उनके बीच मोहब्बत कम नहीं हुई थी। कुंजुम दर्द भरी चिट्ठियां लिखती जिसमें तन्हाई के एक एक पल का जिक्र होता, तड़प का बयान किया जाता। एक चिट्ठी में कुंजुम ने लिखा था, मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। स्वीट हार्ट, मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लकी लड़की हूँ जो तुम जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। इस दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं है। इन चिट्ठियों में रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी बात होती। सारी दुनिया के लिए खलनायक रोमेश को कुंजुम संजय दत्त जैसा हैंडसम बताती। रोमेश की गिरफ्तारी को 6 महीने ही गुजरे थे कि कुंजुम का किसी ने कत्ल कर दिया। जांच में पता चला कि कुंजुम का कत्ल रोमेश के ही भतीजे सुरेंद्र ने कराया था। वजह यह कि कुंजुम सारी जायदाद खुद हड़प कर लेना चाहती थी। आरोप था कि रोमेश के इशारे पर ही कुंजुम का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो उसके सारे राज जान गई थी। 9 साल बाद कुंजुम की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोमेश को बेगुनाह माना है। अब इस प्रेम कहानी का राजा आजाद है। वो चुनाव लड़वाता है, पर कुंजुम सिर्फ कहानियों में बाकी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके बताएं।